तो बेटा आप यहां हेडिंग दीजिएगा लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, इसे थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं। थिन लेंस फार्मूला मतलब हमें कोई डेराइव नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 12 में डेरिवेशन पढ़ते हैं। अगर पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, और इस लेंस की फोकल लेंथ अगर f के बराबर है, तो यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो पहले इसको हम ऐसे डेराइव करते थे, याद करो। एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये जाकर के यहां कहीं पर मिलती, यहां पर इमेज बनाती, अगर रिफ्रैक्शन केवल पहले सरफेस पे होता। लेकिन सेकेंड सरफेस मौजूद है, ये इस लाइट रे को एक बार फिर बेंड करेगा और ये इमेज यहां कहीं बनाता है। ये सारी इमेजेस, क्योंकि ये लेंस बेटा पतला होता है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गिना जाता है। ऑब्जेक्ट की लेंस को U से लिखते हैं, इमेज की लेंस को हम V से लिखते हैं, फोकल लेंथ इसका F है, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो लेंस मेकर्स फार्मूला होता था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले में r1 r2 की वैल्यू विद साइन रखी जाती है। मतलब तुम्हें पता, जैसे इस जगह इस डायग्राम में ये जो r1 पहले का, ये r1 जो रेडियस है ये प्लस है, और जो r2 है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस है। तो जब हम न्यूमेरिकल पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में यहां रखनी पड़ेगी, जिससे ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, वैल्यूज शुड बी केप्ट, ऑब्वियसली बात नोन की वैल्यूज, अननोन को साइन नहीं दिया जाता है, शुड बी केप्ट विथ साइन, साइन के साथ रखते हैं। यहां पर म्यू जो है इट इज RI ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम उसके रेस्पेक्ट में होता है। ये लेंस मेकर फार्मूला है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं, इसका पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लेंस मेकर्स यानी लेबोरेटरी में कितनी फोकल लेंथ का लेंस हमें डिजाइन करने का ऑर्डर मिला है, इसको करने के लिए आप बताओ बेटा, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई साहब 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस 10 तैयार कर दीजिए, तो जहां पर मैन्युफैक्चर होगा वो कैसा बनाए, मतलब उसको कैसे डिजाइन दे। क्या वो ज्यादा थिक रख दे, ऐसे कम थिक रखे, अगर कम ज्यादा रखे तो इसकी रेडियस क्या हो, इधर वाली की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या महत्व है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो लेंस डिजाइन किया जाता है। और ऐसा करते वक्त इस फार्मूला बड़ा मददगार होता है। तो सिंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन मैन्युफैक्चर द लेंस ऑफ द डिजायर्ड फोकल लेंथ, हेंस इट इज नेम्ड एज लेंस मेकर्स फार्मूला। तो इसे हम लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं, कि उसकी मदद से हम डिजायर्ड फोकल लेंथ के लेंस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। इसमें मैंने बताया R1 R2 को साइन से रखते हैं, इसमें म्यू का बड़ा रोल है। देखो बेटा, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास लेंस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। अगर इस लेंस के आसपास का सराउंडिंग मीडियम बदलते जाए तो म्यू बदलेगा तो एफ भी बदलेगा। इसमें अजम्पशंस क्या है, तो लेंस मेकर फार्मूला को जब हम डेराइव करते हैं तो हमारी कुछ बड़ी सिंपल सी लिमिटेशंस हैं। पहला, लेंस शुड बी थिन। तो पहला है लेंस शुड बी थिन, या शॉर्ट में लिख दो थिन लेंस, मतलब लेंस पतला होना चाहिए। थिक लेंस के लिए नहीं चलेगा। अगर आप थिक लेंस के लिए करोगे तो हम जिसके डेरिवेशन को करते हैं बाद में थिकनेस को इग्नोर करते हैं। दूसरा, एपर्चर बेटा, ये लेंस का जो एपर्चर है, ये आकार, ये छोटा होना चाहिए। एपर्चर ऑफ द लेंस, एपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। तीसरा पॉइंट, तीसरा ये है कि ये जो रेज है बेटा, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो आपकी एमर्जेंट रे है या रिफ्रैक्टेड रे है, ये पैराक्सियल होना चाहिए। पैराक्सियल रेज वो होती हैं जो इस ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल ऐसे होती हैं। तुम कहोगे सर ये तो है नहीं, बेटा है ये। क्यों? क्योंकि ये लेंस जब छोटा होगा, एपर्चर छोटा होगा तो इतनी दूर तो होगा नहीं। मान लो लेंस इतना ही बड़ा है और ऑब्जेक्ट को भी हम दूर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट दूर पे होना चाहिए। तो जब ये दूर रखेंगे, देखो लाइट रेज ये आती है, लगभग पैरेलल आती हैं। तो ये कहते हैं ये तभी ट्रू है जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो, पैराक्सियल रेज हैं। तो थर्ड आएगा इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज
शुड बी पैराक्सियल, और इसका ये भी मतलब हुआ कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे नहीं दिखाया कि कुछ साइज का हो, इमेज भी हमने साइज का नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट और इमेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज होना चाहिए, तो फाइनाइट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये चार चीजें ध्यान रखिएगा, थिन लेंस, स्मॉल एपर्चर, पैराक्सियल रेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज। डिपेंडेंस ऑफ एफ, तो पहले तो यही लिखो 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला है हमारा। तो पहला तो हुआ f डिपेंड करता है r1 r2 पे, तो फर्स्ट हुआ f डिपेंड्स अपॉन r1 एंड r2। बताओ बेटा इनवर्स का रिलेशन है डायरेक्ट का है? देखो अगर r1 r2 बड़ा होगा तो f बड़ा होगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट रिलेशन में जा रहा है, रेसिप्रोकल में ये भी है ये भी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होता है दोनों का, तो फिर फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब डिपेंडेंस अपॉन म्यू हमें पता करना, ये मेन है, तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ म्यू और मीडियम। मीडियम का क्या प्रभाव होगा, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना, 3 पॉइंट है इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मान ले लेंस है, और लेंस जिस मटेरियल का बना उसे फिलहाल ग्लास मान ले रहे, तो हम लिख देते म्यू जी। म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट म्यू जी है। और इसको हमने जिस मीडियम में डुबोया है, बेटा ये जो मीडियम है दोनों तरफ सेम मीडियम ले रहे हैं, जिस मीडियम में डुबोया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं म्यू एल। म्यू एल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या लिक्विड। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मीडियम को लिक्विड रखेंगे तो आसानी से डुबाया जाएगा, लेकिन होना जरूरी नहीं है, वो एयर ले लें गैस ले लें तो बात एक ही है। तो लिक्विड लिखने से क्या है, थोड़ा सा हमें लिखने में आसानी होगी इसलिए लिखा, अदरवाइज मीडियम लिख सकते थे। म्यूजी इज व्हाट बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस, ग्लास लेंस हो गया। तो एक चीज बताइएगा, ये है क्या, इस फॉर्मूले में जो म्यू है ये वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम है। तो इसके अंदर पहला केस हम लेंगे, केस 1। बेटा समझिएगा, केस 1, इफ म्यू एल इज लेस देन म्यू जी। एक काम करें अपनी सहूलियत के लिए, इसको हम क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं तो ए को यहां अंडरस्टूड कर ले, ए मतलब एयर, ए यहां एयर अंडरस्टूड है, तो ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो सपोज ए म्यू एल इज लेस देन ए म्यू जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द ग्लास। ये पहला केस लिया है। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड, मतलब इस लिक्विड में लेंस की फोकल लेंथ बतानी। तो बताओ अगर लिक्विड में है तो एफ को एफ एल लिख लेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखो 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन 1 आया। यहां म्यू क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, तो इसे ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड। बोले इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब अगला पार्ट देखना, इसको लिखने का तरीका तुम्हें याद है, यहां साइड में लिख रहा हूं। देखो बेटा, जो ऐसे लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, इसको ऐसे तोड़ा जाता है। राइट साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ऊपर लिए जाओ, लेफ्ट वाले का जो है वो नीचे ले आओ म्यू एल, और यहां एयर अंडरस्टूड है क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। इस तरह से इसे तोड़ेंगे। तो हम इसको अगर लिखें, अगले स्टेप पे लिख लेंगे, अभी हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। अब बात समझिएगा, इस लेंस को जब हमने लिक्विड में डुबो दिया तो इसका फोकल लेंथ ही आ गया। हमें असल में यहां पर न्यूमेरिकल जो आता है या रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वो ये पूछते हैं, बताइए लिक्विड में डुबोने पर इसकी फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ा। मतलब एयर में इसकी फोकल लेंथ कुछ थी, लिक्विड में क्या होगी, तो हमें एयर में फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। लेट FA इज फोकल लेंथ
इन एयर। अगर एयर में फोकल लेंथ FA है, मतलब जब ये लेंस हवा में रखा था, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/FA इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू क्या है बेटा? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस इन एयर। ये a म्यू जी आएगा, इसको इक्वेशन 2 रखो। हमें ये पता करना बेटा कि FL और FA में क्या रिश्ता है, कौन बड़ा है कौन ज्यादा है। तो हम ऐसा करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो वी विल डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट और निकालेंगे इसे। इतना लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। डिवाइडिंग 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं और जरा सिंप्लीफाई करो। ये केस ध्यान रखिएगा, इसमें हमने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम माना। जैसे पानी है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, वाटर का होता है 1.33 और ग्लास का 1.5 होता है करीब। जरा डिवाइड करो बेटा, देखो क्या होगा। 2 में 1 को डिवाइड करेंगे, इसमें इसे डिवाइड करेंगे, तो 1/FA अपॉन 1/FL इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 म्यू जी एल 1/R1 माइनस 1/R2। ये कैंसिल होगा, ये FL ऊपर चला जाएगा तो FL अपॉन FA आ जाएगा। FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू जी माइनस 1 अपॉन L म्यू जी माइनस 1। ये आता है। इससे कंक्लूजन अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। जरा इसको देख के बताओ, ये वाला पोर्शन देखो बेटा। L म्यू जी जो है, इसकी वैल्यू A म्यू जी अपॉन दिस है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखो बेटा L म्यू जी ये है, ये L म्यू जी, इसकी चर्चा यहां करो। देखो L म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी अपॉन A म्यू L, ये है। तो इसी को यहां पे लाके मैं कंक्लूड करूंगा। तो अगर आपने लिख लिया हो तो ये पोर्शन हटा रहा हूं, सुनिएगा बेटा। इस वाली इंफॉर्मेशन को यहां फिर से लिख रहा हूं, तो लिखोगे वेयर L म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी अपॉन A म्यू L, ये। अब आप मुझे बताओ, देखो बेटा अगर A म्यू L यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता, अगर ये 1 होता तो तुम कहते सर L म्यू जी और A म्यू जी सेम होता, तो तुम कहते सर L म्यू जी और A म्यू जी सेम होता, दोनों कैंसिल होते। लेकिन आप ध्यान देते रहिएगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये दोनों सेम होंगे। लेकिन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 से बड़ा होगा। आपको पता ना, किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस A म्यू L इज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। आप बताओ बेटा, अगर ये 1 होता तो ये L म्यू जी आता, दिस वैल्यू अपॉन 1, यानी दोनों बराबर आते। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू A म्यू जी से क्या आती, छोटी आएगी। तो देयरफॉर मैं ये लिख रहा हूं L म्यू जी इज लेस देन A म्यू जी। ये बात क्लियर है सबको, या मैं री एक्सप्लेन करूं? क्लियर, ठीक। तो अब आप देख लो बेटा, L म्यू जी A म्यू जी से छोटा है। देखो ये L म्यू जी इज लेस, इट इज मोर। ये छोटा, ये बड़ा। जब बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। देयरफॉर FL अपॉन FA, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े में छोटे को डिवाइड करोगे, ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब है लिक्विड में उस लेंस की फोकल लेंथ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इन एयर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबोया जाए जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है और लेंस का नेचर नहीं बदलता है। मतलब वो कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव था तो कॉनकेव रहेगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। कब? जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम था। मैं तुम्हें एक रियल डेटा बताऊं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो इस लिक्विड को अगर वाटर ले लो और इसे ग्लास मान लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 है, आप जानते क्या होगा? अगर एक ग्लास के बने लेंस को पानी में डुबो, उसकी फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाती है। मतलब 10 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ का लेंस 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ शो करने लगेगा। और ये न्यूमेरिकल डेटा है,
न्यूमेरिकल में आएगा आपको दिख जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे याद कर सकते हो। सर अगर पानी में डुबोए तो उसकी फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती, तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे दे तो सीधे 4 गुना करके निकल जाओ। हालांकि देंगे नहीं इतना आसान, लेकिन दे अगर तो 4 गुना करके निकल जाओ। करेक्ट। एंड नो चेंज इन नेचर, नेचर में चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बना रहता है, कॉनकेव कॉनकेव बना रहता है। तो ये पहला पार्ट हमने बताया। केस 2 हम ले रहे हैं। केस 2, इफ ए म्यू एल इज इक्वल टू ए म्यू जी। देखो ए म्यू एल यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर है, तो बताओ बेटा देन 1/FL, जानते हो 1/FL क्या हुआ? सीधे मैंने इस लेंस की फोकल लेंथ इस लिक्विड के अंदर निकाल रहा हूं। तो देखो ये क्या था, म्यू जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड 1/R1 माइनस 1/R2। इस फार्मूले में किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? देखो फोकल लेंथ इन द लिक्विड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड। इसका फार्मूला अभी हमने निकाला था, म्यू जी ऊपर चला जाता है, म्यू एल नीचे आ जाता है, -1 1/R1 माइनस 1/R2। करेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देखो हाँ यहां कंक्लूजन क्या निकला, ए म्यू एल ए म्यू जी सेम है, तो यानी ए म्यू जी और ए म्यू एल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 1 1/R1 माइनस 1/R2, और 1 - 1 0 हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब 1/FL इक्वल टू 0 आ गया। और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, पावर। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और लेंस की पावर का मतलब होता है बेंडिंग एबिलिटी, लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी, वो 0 हो जाएगी। ये आप यहां से निकाल लें तो पता 1/FL अगर 0 है तो FL कितना हुआ, इंफिनिटी हुआ। जब किसी भी लेंस की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेंस असल में ग्लास प्लेट की तरह बर्ताव कर रहा है। तो देयरफॉर लिखोगे लेंस बिहेव्स एज ग्लास प्लेट, ये बिल्कुल ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा, एंड रिमेन्स इनविजिबल। ऐसे लिक्विड में वो इनविजिबल, दिखाई नहीं देगा बेटा। आप खुद बताओ बेटा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ऐसा लेंस उस लिक्विड में ऐसा समा जाएगा कि आपको उसमें अंतर करना नहीं दिखेगा, आप उसमें अंतर ही नहीं कर पाएंगे। तो इनविजिबल रहेगा और एक ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा। इसका मतलब जानते क्या होगा, उसमें अगर लाइट रे अगर ऐसे पैरेलल पड़ती है तो सीधी निकल जाती है, लाइट रे पैरेलल पड़ती तो सीधी निकल जाती। करेक्ट। आप ये डायग्राम बना सकते हैं इस केस के लिए। Case 3, if mu L is greater than mu G, A understood है। फिर आप ध्यान दीजिएगा 1/FL इक्वल टू था mu G L -1 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा। यहां देखिएगा 1/FL इक्वल टू ये आ जाएगा mu G अपॉन mu L विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये हमने वैसे लिखा जैसे पीछे लिखा था 1/R1 माइनस 1/R2। ये बेटे आप ध्यान दीजिएगा, ए म्यू एल इज ग्रेटर, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये बड़ा ये छोटा। जब छोटे में बड़े को डिवाइड करेंगे लेस देन 1 आएगा, और जब ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी उसमें 1 को घटाओगे तो माइनस आएगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, FL इज नेगेटिव। FL नेगेटिव होने से जानते हैं क्या होता है, नेचर ऑफ लेंस बदल जाता है। ऐसे केस में लेंस का नेचर बदल जाता है, कॉन्वेक्स अब कॉनकेव की तरह, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बर्ताव करने लगेगा। दैट इज नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस, चेंज हो जाता है। ये देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस, दैट इज कॉन्वेक्स बिहेव्स एज कॉनकेव एंड कॉनकेव behaves as convex lens, convex lens। बिहेवियर बदल जाने का मतलब जानते हो, ऐसे केस में अगर मैं ये कॉनकेव लेंस रखूं बेटा ये, और ये है अगर यही कंडीशन, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मान ले ए म्यू एल और ये ए म्यू जी है, तो अगर यही कंडीशन है बेटा तो जानते क्या होगा, लाइट रे इस पे पड़ेगी और डाइवर्ज होने की बजाय कन्वर्ज होगी, ये कॉन्वेक्स का जैसा बर्ताव करने लगेगा।
बोले बेटा, क्लियर? और अगर कॉन्वेक्स था, केस है बेटा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। कॉन्वेक्स था ऐसे केस में तो कॉनकेव की तरह काम कर लेगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक लाइट है ऐसे ही गई, तुमको अगर ऐसे गलत डायग्राम बनाए ना, इस केस में आसपास के लिक्विड का रिफ्रैक्ट, या ऐसे लिख दो, बताओ, मैं कहता हूं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये μ1 है, बताओ μ2 μ1 में क्या रिश्ता है? तुम कहोगे सर इसका नेचर बदल गया, इसका मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। बोलिए। यस सर। ठीक, तो ये तीन बातें थी यहां पर कि आसपास का मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है फोकल लेंथ पर। तो पहला आया कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम था तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, नेचर नहीं बदलता है। दोनों बराबर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते तो वो लेंस प्लेन ग्लास प्लेट की तरह काम करने लगता है, उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी पावर 0 हो जाती है। और जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ग्लास से, तब फिर नेचर बदल जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह काम करने लगता है। फोकल लेंथ भी परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं, फोकल लेंथ भी बदलती है। हेडिंग दीजिएगा न्यूटन्स फार्मूला। केवल फार्मूला बताना है, क्योंकि हम हालांकि न्यूटन फार्मूला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर न्यूटन फार्मूले जैसा डेटा देंगे तो हम यार लेंस फार्मूला ही लगा लेंगे। तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, आई होप तुम्हें याद होगा, अगर लेंस का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं बल्कि फोकस से, फर्स्ट फोकस से बताई जाए, ये x1, और इसकी जो इमेज होती है, इसकी डिस्टेंस सेकेंड फोकस से बताई जाए, वो अगर x2 हो, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है f, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f इक्वल टू अंडरवुड x1 x2, या f स्क्वायर इक्वल टू x1 x2। ठीक, ये आएगा न्यूटन्स फार्मूला। नेक्स्ट यहां पर जो लेंस फार्मूला हम यूज करते हैं वो आपको पता है, मिरर फार्मूले जैसा ही है। लेंस फार्मूला बेटा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जैसा कि मिरर में बेटा 1/v प्लस 1/u होता था। ये फार्मूला यहां पर यूज होता है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आएगा। हाँ, इसमें वैल्यूज साइन के साथ रखी जाती है, वो तो हर जगह रखी जाती है, साइन के साथ वैल्यूज रखी जाती है, करेक्ट। और